जय श्री राम। आज हम एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। आज एकादशी का व्रत है और एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, एकादशी के व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके विषय में आपको चर्चा करेंगे। एक बार द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु ये एकादशी क्या है, एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में 11वीं तिथि को 11 जिसे कहते हैं एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक बार सतयुग में मुर नामक दैत्य पैदा हुआ और उसने देवताओं को बहुत त्रास दिया। इंद्र और सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तब सारे देवता शंकर जी के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कही। शंकर जी बोले कि देखो, आप लोग सीधा क्षीर सागर जाओ, क्योंकि सृष्टि के पालन करता और संहार करता माता और पिता सब श्री विष्णु भगवान हैं, श्री हरि हैं, आप क्षीर सागर जाइए। तब सारे देवता विष्णु भगवान के पास पहुँचे क्षीर सागर, जहाँ विष्णु भगवान शयन कर रहे थे शेषनाग की सैया पर। जाकर सभी देवताओं ने स्तुति की। तब भगवान जागे और भगवान ने पूछा, भाई आप क्यों आए हो, क्या आपको परेशानी है। इंद्र ने कहा कि हमें सारे देवताओं को मुर नामक दैत्य ने स्वर्ग से निकाल दिया है और उसने अपना ही कोई इंद्र, अपना ही सारे देवता बना लिए हैं और हम पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु उठे और जाकर मुर नामक दैत्य की जो राजधानी थी वहाँ गए और उनसे युद्ध किया, उनके दैत्यों के साथ, उनकी सेना के साथ युद्ध किया और भगवान ने उनकी सेना में हाहाकार मचा दिया। एक तरीके से सेना को परास्त किया और भगवान फिर थकान महसूस की। भगवान ने कि मैं थक गया हूँ, तो भगवान बद्रिका आश्रम की तरफ एक गुफा में जाकर आराम के लिए जाकर लेट गए और उनको निद्रा आ गई। अब मुर नामक दैत्य ने सोचा कि ये तो श्री हरि विष्णु ने मेरी सेना को सारा तहस नहस कर दिया। अब वो उनके पीछे पीछे चला। उसने देखा कि भगवान किसी गुफा में जाकर शयन कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन गुफा में जाकर इनको ही समाप्त कर दूं। वो जैसे ही गुफा में घुसा और उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं इनका वध कर दूं। तब भगवान के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ जो एक कन्या के रूप में था। वो सारे अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी और उसने मुर नामक दैत्य को ललकारा और ललकार के उसके साथ युद्ध किया। मुर के साथ बहुत से दैत्य भी साथ में थे, सबके साथ युद्ध किया और सबको परास्त किया। कुछ दैत्य भाग गए। तो भाग गए तो भगवान, कुछ दैत्य भाग गए तो भगवान वो जाकर चावल के दानों में छुप गए। एकादशी माता ने ढूंढ कर दैत्यों का नाश किया। उसके बाद भगवान के पास जब वापस आई, भगवान जाके कहने लगे आप कौन हैं। कि प्रभु मैं आपकी कन्या हूँ, आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। भगवान ने उनका नाम उत्पन्ना एकादशी, जो एक माघशीष के महीने में आती है कृष्ण पक्ष में, उस दिन प्रकाट्य हुआ था एकादशी माता का। तो भगवान ने उनका नाम कहा, आज 11 है, एकादशी तिथि है, इसलिए आपका नाम एकादशी। और भगवान ने पूछा कि आपने सारे दैत्यों को मार दिया। बोले ठीक है, मार दिया प्रभु। मैंने कहा ठीक है। अब भगवान ने कहा कि मांगो कुछ वरदान। तो प्रभु मैं क्या मांगूँ, आप जो चाहो। तो भगवान ने कहा नहीं, फिर भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद आपकी इस पृथ्वी लोक पर एकादशी के नाम से ख्याति होगी। और जो कोई एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके फलाहारी रहेगा और द्वादशी में अन्न ग्रहण करेगा, पारायण करेगा, उसको संपूर्ण 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको सब सुख समृद्धि प्राप्त होगी, स्वर्ग लोक प्राप्त होगी, मेरा धाम प्राप्त होगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। विशेषकर अगर कोई व्रत भी नहीं रखता है तब भी घर में चावल नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ दैत्य निकल कर आए
कुछ दिनों बाद तो भगवान ने कहा, एकादशी आपने तो कहा ये सारे मर गए, मार दिए मैंने। एकादशी माता बोले ठीक है, मैंने तो बहुत सारे मार दिए थे, मुझे कहीं मिले ही नहीं। तो पता चला वो चावल के दानों में घुस गए थे। तो एकादशी के दिन चावल के दाने में पाप बसता है, इसलिए जो एकादशी को चावल खाता है वो पाप का भक्षण करता है। एकादशी को चावल घर में नहीं बनाने चाहिए, खाने ही नहीं चाहिए। तो भगवान चावल ने कहा कि प्रभु मेरा तो बहिष्कार हो गया। तो भगवान ने कहा जो द्वादशी के दिन व्रत खोलेगा और उसके बाद द्वादशी को चावल खाएगा, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो द्वादशी को हमें विशेष कर चावल खाने से पाप हमारे द्वादशी को भी नष्ट होते हैं। बोले एकादशी माता की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।